जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि। भक्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे रहस्य साझा करने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात के गहरे सन्नाटे में जब पूरा संसार सो रहा हो, तभी आपके घर के दक्षिण दिशा की ओर किसी पेड़, छत या दीवार पर एक भूरे रंग का उल्लू बैठ जाए और पूरी रात लगातार चिल्लाता रहे? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर वह किसे पुकार रहा है? क्या वह केवल एक पक्षी की आवाज़ है या फिर कोई ऐसा संकेत है जिसे हम साझ समझ नहीं पा रहे हैं? क्योंकि सनातन धर्म में हर जीव, हर पक्षी और हर दिशा का अपना विशेष महत्व बताया गया है। दक्षिण दिशा यह वही दिशा है जिसे शास्त्रों में यम दिशा कहा गया है, और उल्लू यह वही पक्षी है जिसे माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। लेकिन जब माता लक्ष्मी का वाहन रात भर दक्षिण दिशा में बैठकर चिल्लाने लगे, तब इसका अर्थ क्या होता है? क्या यह धन आने का संकेत है? क्या यह किसी संकट की चेतावनी है? क्या यह पितरों का कोई संदेश है या फिर यह केवल हमारी कल्पना है? तो भक्तों, आज के इस कथा केवल एक कहानी नहीं है। आज हम शास्त्र, लोक मान्यता, आध्यात्मिक संकेत और वास्तविकता के बीच छिपे उस रहस्य को जानेंगे जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। क्या कहा जाता है कि प्रकृति कभी बिना कारण संकेत नहीं देती। जब हवा का रुख बदलता है तो आने वाले मौसम की खबर मिल जाती है। जब चींटियां अपना रास्ता बदलती है तो वर्षा का संकेत मिलता है, और जब कुछ विशेष पक्षी असामान्य व्यवहार करते हैं तो प्राचीन लोग उसे ध्यान से देखते थे। इसलिए हमारे पूर्वज प्रकृति की भाषा समझते थे। आज हम आधुनिकता में इतने व्यस्त हो गए हैं कि संकेतों को देखना तो दूर, उसे सुनना भी भूल गए हैं। लेकिन आज की कथा सुनने के बाद आप उल्लू की आवाज़ को पहले की तरह कभी नहीं सुन पाएंगे। तो भक्तों, एक बात और, मैं यह नहीं कह रही हूँ कि हर उल्लू का चिल्लाना अशुभ होता है, ना ही मैं अंधविश्वास फैलाने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि सनातन धर्म भय नहीं बल्कि सत्य और विवेक सिखाता है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनके पीछे कोई ना कोई संकेत अवश्य मिलता है, और यदि यही घटना बार बार हो रही हो, यदि कोई रातों से लगातार वही उल्लू दक्षिण दिशा में बैठ रहा हो, यदि उसकी आवाज़ सुनकर मन में बेचैनी होने लगी, यदि घर के लोगों को बिना कारण डर महसूस होने लगे, तो फिर क्या करना चाहिए? क्या ऐसे समय में कोई उपाय करना चाहिए? क्या भगवान का स्मरण करना चाहिए? क्या कोई विशेष मंत्र जपना चाहिए या फिर इसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना चाहिए? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज आपको मिलने वाला है, और इससे महत्वपूर्ण, बार बार इस कथा के अंत में मैं आपको एक ऐसा सरल उपाय बताऊंगी जिसे करने से मन का भय समाप्त होगा, घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। इसलिए भक्तों, कथा को बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा।
क्योंकि हो सकता है कि जो घटना आपको साधारण लग रही हो उसका उत्तर इसी कथा में छिपा हो। तो आइए माता लक्ष्मी और भगवान नारायण का स्मरण करते हुए इस रहस्यमय और ज्ञानवर्धक कथा का प्रारंभ करते हैं। तो बोलिए माता महालक्ष्मी की जय, बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। राधे राधे लिखकर कथा में अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज करें। उल्लू, दक्षिण दिशा और रहस्य की शुरुआत। तो भक्तों, किसी भी संकेत को समझने से पहले उसके मूल स्वरूप को जानना आवश्यक होता है। इसलिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर उल्लू का सनातन धर्म में क्या स्थान है। आज के समय में अधिकांश लोग उल्लू का नाम सुनते ही डर जाते हैं। कुछ लोग उसे अशुभ मानते हैं तो कुछ लोग उसे तंत्र मंत्र से जोड़कर देखते हैं, लेकिन शास्त्रों की दृष्टि से इससे बिल्कुल अलग है। हमारे धर्म ग्रंथों में उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन बताया गया है। जिस पक्षी को स्वयं धन, वैभव और समृद्धि की देवी ने अपने वाहन बनाया है, वह पूर्ण रूप से अशुभ कैसे हो सकता है? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर बहुत कम लोग जानते हैं। तो भक्तों, प्राचीन ऋषि मुनियों का मानना था कि इस संसार में कोई भी जीव व्यर्थ नहीं बनाया गया है। प्रत्येक जीव अपने भीतर कोई ना कोई संदेश और शिक्षा लेकर आता है। उल्लू भी उनमें से एक है। उल्लू की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अधिक अंधकार में भी स्पष्ट देख सकता है। जहां सामान्य मनुष्य अंधेरे में कुछ नहीं देख पाता, वहीं उल्लू अपने लक्ष्य को पहचान लेता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितना भी अंधकार क्यों न हो, ईश्वर का भक्त विवेक और ज्ञान के माध्यम से सही मार्ग खोज लेता है। अब बात आती है दक्षिण दिशा की। शास्त्रों में दक्षिण दिशा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह दिशा केवल यमराज की दिशा है नहीं, बल्कि कर्मों के फल और जीवन की वास्तविकता का भी प्रतीक मानी जाती है। जब कोई असामान्य घटना दक्षिण दिशा में जुड़ती है, तब लोगों का ध्यान स्वाभाविक रूप से उसकी ओर जाता है। यदि कोई भूरा उल्लू रात भर दक्षिण दिशा में बैठ रहे हैं और लगातार आवाज करता रहे, तो यह दृश्य किसी के भी मन को अनेक प्रश्न उत्पन्न कर सकता है। तो भक्तों, हमारे गांवों में प्राचीन समाजों में लोग प्रकृति के संकेतों को बहुत गंभीरता से लेते थे। वे मानते थे कि पक्षियों का व्यवहार कई बार आने वाली परिस्थितियों की ओर संकेत करता है। इसलिए जब किसी घर के आसपास कई रातों तक लगातार उल्लू की आवाज सुनाई देती थी, तो घर के बुजुर्ग इसे ध्यान से देखते थे कि तुरंत भयभीत नहीं होते थे, बल्कि पहले यह समझने का प्रयास करते थे कि यह कोई प्राकृतिक कारण है या कोई विशेष संकेत। लेकिन यहाँ एक बार समझना बहुत जरूरी है कि सनातन धर्म कभी भी अंधविश्वास की शिक्षा नहीं देता। यदि कोई उल्लू रात में चिल्ला रहा हो, तो उसका पहला
कारण उसका प्राकृतिक स्वभाव भी हो सकता है। इसलिए केवल आवाज़ सुनकर डर जाना उचित नहीं होता है। फिर भी यदि कोई घटना लगातार हो रही हो, यदि मन बार बार उसी ओर आकर्षित हो रहा हो, यदि घर का वातावरण असामान्य महसूस होने लगे, तो उस संकेत को पूरी तरह अनदेखा भी नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि ईश्वर कई बार प्रकृति के माध्यम से मनुष्य को सजग होने का संदेश देता है। यह संदेश भाग्य और भय का नहीं, बल्कि जागरूकता का होता है। ठीक वैसे ही जैसे मंदिर की घंटी हमें भगवान की याद दिलाती है, वैसे ही प्रकृति की कुछ घटनाएं हमें अपने जीवन, अपने कर्मों और अपनी आध्यात्मिक स्थिति पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। तो भक्तों, अब प्रश्न यह उठता है कि यदि वास्तव में कोई संकेत हो रहा हो, तो वह किस बात का संकेत हो सकता है? क्या यह धन और समृद्धि से जुड़ा होता है? क्या इसका संबंध पितरों से हो सकता है, या फिर किसी केवल संयोग है? इन सभी रहस्यों को हम अगले भाग में विस्तार से जानेंगे, जहां हम लोक मान्यताओं और प्राचीन कथाओं में वर्णित उल्लू के संकेतों का गहन अध्ययन करेंगे। लोक मान्यताओं में उल्लू की आवाज़ का रहस्य। भक्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि उल्लू केवल एक साधारण पक्षी नहीं है, बल्कि सनातन परंपरा में उसका विशेष स्थान माना गया है। अब हम उस विशेष विषय की ओर बढ़ते हैं, जिसका कारण सदियों से लोगों के मन में जिज्ञासा बनी हुई है। आखिर क्यों हमारे पूर्वज उल्लू की आवाज़ को ध्यान से सुनते थे? क्योंकि गांव के बुजुर्ग किसी विशेष दिशा में बैठे उल्लू को देखकर सतर्क हो जाते थे। प्राचीन लोक मान्यताओं के अनुसार प्रकृति कई बार ऐसे संकेत देती है जिन्हें समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। पुराने समय में लोग आकाश, पशु पक्षियों, हवाओं और वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को देखकर आने वाली परिस्थितियों का अनुमान लगाने का प्रयास करते थे। इन्हीं मान्यताओं में उल्लू की आवाज़ का भी विशेष उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि यदि किसी स्थान पर अचानक कई दिनों तक लगातार उल्लू दिखाई देने लगे, या रात भर उसकी आवाज़ सुनाई दे, तो इसे उस क्षेत्र के लोगों के लिए सजग रहने का संकेत माना जाता है। लेकिन भक्तों, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। लोक मान्यताएं और शास्त्र एक जैसी नहीं होती। कई बातें लोगों के अनुभवों और पीढ़ियों से चली आ रही है, धारणाओं पर आधारित होती है। इसलिए हर मान्यता को अंतिम सत्य मान लेना उचित नहीं होता है। फिर भी इन मान्यताओं के पीछे छिपे संदेश जो समझना आवश्यक है। कई क्षेत्रों में यह माना जाता है कि दक्षिण दिशा में बैठकर लगातार आवाज़ करने वाला उल्लू मनुष्य को अपने जीवन की उपेक्षित बातों की ओर ध्यान देने का संकेत देता है। यह मान्यता कहती है कि ऐसे समय में व्यक्ति को अपने परिवार, स्वास्थ्य
आर्थिक स्थिति और आध्यात्मिक जीवन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने कर्तव्यों से दूर हो गए हों। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ईश्वर के स्मरण को भूलकर केवल सांसारिक चिंताओं में उलझ गए हों। तो भक्तों, हमारे पूर्वज मानते थे कि जब जीवन में असंतुलन बढ़ता है तब प्रकृति किसी न किसी रूप में हमें चेतावनी देती है। यह चेतावनी डराने के लिए नहीं है, बल्कि सुधार का अवसर देने के लिए होती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति ऐसी घटना देखकर घबरा जाए तो वह संकेत का वास्तविक उद्देश्य नहीं समझना चाहिए। एक पुरानी कथा में उल्लेखित मिलता है कि एक व्यापारी के घर के पास कई रातों तक एक उल्लू लगातार चिल्लाता रहा। परिवार के लोग भयभीत हो गए। उन्होंने इसे अनिष्ट कहकर संकेत मान लिया, लेकिन एक संत ने उन्हें समझाया कि भय छोड़ो और अपने कर्मों की समीक्षा करो। जब व्यापारी ने उन्हें जीवन को देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह वर्षों से अपने वृद्ध माता पिता की उपेक्षा कर रहा था। उसने अपनी भूल सुधारी, सेवा की और कुछ समय बाद उसका जीवन पहले से अधिक सुखमय हो गया। संत ने कहा था, उल्लू अनिष्ट का कारण नहीं था, वह केवल तुम्हें जगाने का माध्यम बना। भक्तों, इस कथा का अर्थ यही है कि हर संकेत का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं होता। कई बार वह आत्मचिंतन का नियंत्रण होता है। इसलिए यदि कभी आपके घर के आसपास ऐसा कुछ हो तो सबसे पहले अपने मन को शांत रखो। डर की जगह विवेक को स्थान दो, क्योंकि भय मनुष्य की बुद्धि को कमजोर करता है, जबकि शांति उसे सत्य तक पहुंचाती है। अब प्रश्न यह है कि क्या केवल लोक मान्यताओं के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही है? क्या विज्ञान भी इस घटना के बारे में कुछ कहता है? और क्या उल्लू का रात भर चिल्लाना वास्तव में कोई रहस्यमयी घटना है या इसके पीछे कोई प्राकृतिक कारण छिपा है? इन्हें महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर हम अगले भाग में देंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उल्लू का व्यवहारिक और वास्तविक कारण। तो भक्तों, आज तक हमने शास्त्रों और लोक मान्यताओं की बात की, लेकिन सनातन धर्म की एक विशेषता यह भी रही है कि विवेक और तर्क का सामना करता है। इसलिए किसी भी घटना को समझने के लिए उसका वैज्ञानिक पक्ष जानना भी आवश्यक है, क्योंकि सत्य वही है जो ज्ञान, अनुभव और विवेक तीनों की कसौटी पर खरा उतरे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि उल्लू एक निशाचर पक्षी है, अर्थात उसका अधिकांश जीवन रात में सक्रिय रहता है। जिस समय मनुष्य विश्राम करता है उसी समय उल्लू अपने भोजन, सुरक्षा और साथी की खोज में निकलता है। उसकी आँखों और सुनने की क्षमता इतनी तीव्र होती है कि वह घने अंधकार में भी अपने शिकार को पहचान सकता है। इसलिए रात भर उसकी गतिविधियां सामान्य बात है। कई बार यह अपने
क्षेत्र की रक्षा करने के लिए भी लगातार आवाज करता है ताकि दूसरे उल्लू उस स्थान में प्रवेश न करें। तो भक्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार उल्लू के बार बार चिल्लाने के कई प्राकृतिक कारण हो सकते हैं। पहला कारण होता है अपने साथी को बुलाना, विशेषकर प्रजनन काल में। उल्लू कई घंटों तक लगातार आवाज करता है। दूसरा कारण होता है अपने क्षेत्र की घोषणा करना। जिस प्रकार मनुष्य अपने घर की रक्षा करता है, उसी प्रकार कई पक्षी भी अपने क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए विशेष ध्वनि निकालते हैं। तीसरा कारण भोजन की तलाश भी हो सकता है। यदि किसी स्थान पर चूहे, कीड़े या अन्य छोटे जीव अधिक हो तो उल्लू उस क्षेत्र में अधिक समय बिताता है। अब आप सोचिए, यदि आपको घर के आसपास खेत है, पेड़ है, खुला वातावरण है या छोटे जीवों की संख्या अधिक है, तो उल्लू का वहां बार बार आना बिल्कुल स्वाभाविक हो सकता है। ऐसे में केवल उसकी आवाज को देखकर डर जाना उचित नहीं होगा। कई बार मनुष्य का मन भी ऐसी घटनाओं को रहस्यमय बना देता है, जबकि वास्तविकता बहुत सरल होती है। लेकिन भक्तों, यहाँ एक और गहरी बात यह है, वैज्ञानिक हमेशा कारण बताता है, जबकि आध्यात्म हमें दृष्टि देता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई पक्षी रात में चिल्लाता रहा तो विज्ञान कहेगा कि यह उसका स्वाभाविक व्यवहार है, लेकिन आध्यात्म पूछेगा, क्या इस घटना ने तुम्हारे भीतर कोई विचार जगाया? क्या इससे तुम्हें ईश्वर की याद दिलाई? क्या इसने तुम्हें तुम्हारे जीवन पर चिंतन करने के लिए प्रेरित किया? यदि हाँ, तो फिर वह घटना केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं रही, बल्कि एक आध्यात्मिक अवसर बन गई। तो भक्तों, याद रखिए, ईश्वर ने हमें बुद्धि इसलिए दी है कि हम सत्य को पहचान सकें। यदि कोई घटना बार बार हो रही हो तो पहले उसका सामान्य कारण समझिए। यदि फिर भी मन में कोई बेचैनी हो तो भगवान का स्मरण कीजिए, क्योंकि जहाँ श्रद्धा और विवेक दोनों साथ चलते हैं, वहीं सच्चा ज्ञान जन्म लेता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, यदि उल्लू की आवाज सुनकर मन में भय उत्पन्न हो जाए या घर का वातावरण भारी महसूस होने लगे, तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? क्या कोई आध्यात्मिक उपाय जो मन को शांत दे सके? क्या शास्त्र ऐसे अवसरों के लिए कोई मार्ग बताते हैं? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर हम अगले भाग में जानेंगे, जहां हम चर्चा करेंगे कि ऐसी स्थिति में एक भक्त को कौन सा आचरण अपनाना चाहिए और कौन सा सरल उपाय मन और घर दोनों को सकारात्मक ऊर्जा से भर सके। उल्लू की आवाज सुनकर भय लगे तो क्या करें? भक्तों, संसार में ऐसे अनेक घटनाएं होती रहती है जिन्हें देखकर या सुनकर मन अचानक विचलित हो जाता है। कभी कोई स्वप्न हमें डरा देता है तो कभी कोई आवाज मन में
अनजाना भय भर देती है और कभी कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसका कारण हम तुरंत समझ नहीं पाते। भूरे रंग के उल्लू का रात भर दक्षिण दिशा में बैठकर लगातार चिल्लाना भी कई लोगों के लिए ऐसी ही एक घटना बन जाती है। प्रश्न यह नहीं है कि वह घटना शुभ है या अशुभ, प्रश्न यह है कि उस समय हमारा मन कैसी प्रक्रिया करता है। सनातन धर्म कहता है कि जब भी मन भय में भर जाए तब सबसे पहले अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति का स्मरण करें, क्योंकि भय वहीं जन्म लेता है जहां विश्वास कमजोर पड़ जाता है। यदि आपको घर के आसपास कई रातों से उल्लू की आवाज़ सुनाई दे रही हो और मन बार बार उसी ओर जा रहा हो, तो सबसे पहले घबराना बंद कर दीजिए। स्वयं से कहिए, जो कुछ भी होगा भगवान की इच्छा से होगा और भगवान मेरे साथ है। भक्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने बताया कि किसी भी प्रकार की सकारात्मक आशंका से बचने का तो भक्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि किसी भी प्रकार की नकारात्मक आशंका से बचने का सबसे सरल उपाय है घर में दिव्य वातावरण का निर्माण करना। प्रातःकाल स्नान करके अपने पूजा स्थान पर दीपक जलाइए। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए। जब घर में नियमितता रूप से मंत्रों की ध्वनि गूंजती है तब भय और धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, क्योंकि जहाँ भगवान का नाम होता है वहाँ अंधकार टिक नहीं सकता। ऐसी स्थिति में एक अत्यंत प्रभावशाली मंत्र का जप किया जा सकता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार जप मन को स्थिर करता है और भीतर विश्वास का प्रकाश जगाता है। यदि संभव हो तो परिवार के सभी सदस्य मिलकर संध्या समय भगवान का नाम स्मरण करें। जब पूरा परिवार एक साथ प्रार्थना करता है तो घर का वातावरण स्वतः सकारात्मक हो जाता है। भक्तों, एक और बात पर ध्यान दीजिए। कई बार हम बाहरी संकेतों से डर जाते हैं, लेकिन अपने जीवन की वास्तविक समस्याओं को अनदेखा कर रहे हैं। इसलिए यदि ऐसी कोई घटना हो रही हो तो इसे आत्मचिंतन का अवसर बनाइए। अपने आप से पूछिए, क्या मैं अपने माता पिता का सम्मान कर रहा हूँ? क्या मैं अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा हूँ? क्या मैं ईश्वर का स्मरण करता हूँ? क्या मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष या क्रोध है? क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा अशुभ संकेत कोई पक्षी नहीं बल्कि हमारे भीतर जमा हुआ नकारात्मक भाव होता है। पुराने संत कहते थे कि यदि कोई संकेत बार बार दिखाई दे तो उसे डरने के बजाय अपने जीवन को और भक्तों फिर भी मन बेचैनी बनी रहे तो हनुमान चालीसा का पाठ अत्यंत लाभकारी माना गया है। श्री हनुमान जी का स्मरण भय, चिंता और नकारात्मक विचारों को दूर करने वाला माना गया है। संध्या समय श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन को अद्वितीय शांति प्राप्त होती है। लेकिन क्या केवल मंत्र जप और पूजा ही पर्याप्त है? क्या शास्त्र कुछ विशेष उपाय भी बताते हैं?
जिन्हें ऐसे समय में किया जा सके, और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कौन सा सरल उपाय सबसे अधिक प्रभावशाली माने गए हैं। इन्हीं रहस्यों को हम अगले भाग में जानेंगे। तो भक्तों, आज की कथा से हमने जाना है कि भूरे रंग का उल्लू यदि रात भर दक्षिण दिशा में बैठकर चिल्लाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। सनातन धर्म हमें भय नहीं बल्कि श्रद्धा, विवेक और ईश्वर का विश्वास करना सिखाता है। किसी भी संकेत को अंधविश्वास की दृष्टि से नहीं बल्कि आत्मचिंतन और सजगता की दृष्टि से देखना चाहिए। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ी सुरक्षा किसी उपाय, किसी वस्तु या किसी संकेत में नहीं बल्कि भगवान के नाम में छिपा है। जिस घर में प्रभु का स्मरण होता है, जहाँ माता लक्ष्मी का पूजन होता है, जहाँ हनुमान जी का नाम लिया जाता है, वहाँ नकारात्मक अधिक समय तक टिक नहीं सकती। यदि आपके जीवन में भी कभी ऐसी कोई रहस्यमय घटना हुई हो तो यदि आपने भी कभी रात में उल्लू की आवाज़ सुनी हो तो कमेंट में अवश्य लिखें जय माँ लक्ष्मी। और यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर परिवार में बनी रहे तो कमेंट में श्री अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सनातन धर्म, कथा, रहस्य, भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी ऐसी ही दिव्य जानकारियों आपको लगातार मिलती रहे। अंत में सभी भक्त मिलकर बोलें जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राम, जय राधे राधे। अगली कथा तक आपके लिए अपने इष्ट देवता का स्मरण करते रहिए, प्रसन्न रहिए और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़